हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो वीडियो बनाया गया है आपको 17/1/2019 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और इसका जो लिंक रहेगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका टिंडल प्रभाव। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मित व्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। चालू समिति को क्या कहा जाता है आपको? अनुमानित समिति भी। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? बैडमिंटन खेल जो है निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रॉप शब्द से संबंधित है। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीति रूप से एक हिट है। तो बैडमिंटन खेल किससे, ड्रॉप जो शब्द है आपको बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? आपको किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो अध्यक्ष के सिफारिश पर आपको हटा सकता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है। 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। आयोग द्वारा ये जो विकल्प दिया है उसमें आपको एक को सही माना गया है। ठीक है, ऐसे किसके द्वारा हटा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? निम्नलिखित राजवंशों में किसने जो है सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया आपको? चालुक्य। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश के भारतीय शाही राजवंश था। चालुक्य वंश जो है भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की थी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में। चालुक्य वंश शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। चालुक्य वंश जो था सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया था। चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है। चोल वंश जो है दक्षिण भारत का राजवंश है, जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना आपको पुलकेशिन प्रथम 543 में, और चोल वंश की स्थापना जो है आपको विजयालय ने की। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या जो आपको प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं।
प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कण को फोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज आपको चैडविक ने किया। अब प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाएगा। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकृत करने पर टूट जाते हैं। भंगुर जो पदार्थ है वो बल देने पर या विकृत करने पर वो टूट जाते हैं। उपजाऊ के बारे में जानते हैं। उपजाऊ मिट्टी का एक गुण है जिसमें फसल प्रतिरूप तथा उत्पादन अच्छा होता है। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल खाली स्थान से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसका सूत्र दिया ए बराबर क्या होता है? एम और ए होता है। ए बराबर में एम है। अगला क्वेश्चन है, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से खाली स्थान में पाए जाते हैं। सुगंध देने वाले फूल आपको मुख्य रूप से आपको केसर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जफरान कहते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवस है। इरेडेसिस परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। किस परिवार का सदस्य है? इरेडेसी परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में आपको जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? आपको तमिलनाडु राज्य में जवाड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः ढक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी और जवाड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपको तमिलनाडु राज्य में। ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो गुणवत्ता है आपको फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अगर आपसे सवाल कर दे कि ध्वनि जो है ठोस में किस तरंग के रूप में चलती है, तो आपको अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। द्रव और गैस एवं और प्लाज्मा में बात करेगा तो आपको अनुदैर्ध्य। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में बात करेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग, और जबकि ठोस में बात करेगा तो अनुप्रस्थ। प्रकाश भी है एक, प्रकाश जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
पाल्य साम्राज्य का जो आपको संस्थापक था आपको गोपाल था। पाल्य साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल्य साम्राज्य का जो है आपको अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल था। पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों 750 से 1174 तक शासन किया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला। और आपसे क्वेश्चन कर दे कि पाल साम्राज्य में किस धर्म को सबसे अधिक संरक्षण मिला, तो आप बौद्ध धर्म को मारिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको गोपाल। ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? ट्रॉफी के संबंध में आपको एमवीपी का पूरा नाम क्या है? आपको अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, ठीक है। मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पनहो पाठ आपको कौन धर्म से संबंधित है? आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पनहो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पनहो जो है आपको किस भाषा में? पाली भाषा में है और किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। मिलिंद पनहो पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है आपको, और ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। इसका रचना काल आपको हो जाएगा 100 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म किसका था? इसका संवाद का वर्णन नागसेन और मिलिंद के बीच। इनमें से किसने भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? आपको वास्को डिगामा को नए समुद्र मिले, यानी भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला। यह 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को खाली स्थान कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को खाली स्थान कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है? कोर्ट। हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट जो होता है कितना मीटर लंबा होता है? 40 मीटर, और चौड़ा आपको 20 मीटर होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति जो आपको किस काल से मनाया जाता है? तो आपको हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसमें आपको फैक्ट याद रखना है कि पशुपति आपको हड़प्पा संस्कृति काल में मनाया जाता है, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? कौन सी एक जो है आपको संक्रामक बीमारी है? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? आपको एक संक्रामक बीमारी है। इसके बारे में जानते हैं। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु प्रभाव टीका उपलब्ध है। हीमोफीलिया एवं कैंसर, गठिया संक्रामक रोग नहीं है। तो संक्रामक रोग है आपको टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया से।
निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? निम्नलिखित में से कौन जो तारा है आपका सबसे करीब है आपको? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेंचुरी सी। यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। इसकी दूरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी है। यह सेंटारेस तारामंडल में स्थित है। तो सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है और इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। और यह किस तारामंडल में स्थित है? सेंटारस तारामंडल में स्थित है और यह एक लाल बौना तारा है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को आपको सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? आपको लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगवेलु थे। कौन थे? मरियप्पन थंगवेलु थे। ये कहाँ के थे? आपको मणिपुर के थे। मरियप्पन थंगवेलु मणिपुर के थे। इन्होंने 2016 में आयोजित रियो डी जेनेरियो में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। और ये दीपा कर्माकर जो भारतीय जिम्नास्ट है, हिमा दास एक भारतीय धावक है। हिमा दास एक भारतीय धावक है। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को आपको 2 समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक है आपको भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर राज्य परिषद जो है आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है और इसकी स्थापना आपको 1990 में हुई थी। थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? थालघाट मुंबई और आपको नासिक को जोड़ता है। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? कौन जो है क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? आपको कप का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कलिंग। कलिंग कप जो है विश्व कप से संबंधित नहीं है। कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। कलिंग कप जो है फुटबॉल खेल में दिया जाता है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी एवं देवधर ट्रॉफी जो है आपको क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जो है आपको क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ये जो है कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? पुरुषों में है जो आपको XY सेक्स जीन मौजूद है। एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं।
भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? भारत, बेल्जियम और स्पेन में आपको संघीय रूप से प्रशासित विधि शासन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? किस शासक ने आपको पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र भारत का प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा की गई। इसके पुत्र उदयनी ने मगध की राजधानी बनाया और यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन शहर है। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना आपको अजातशत्रु ने की थी। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? भारत की आकस्मिक निधि जो है आपको अनुच्छेद 267 के आती है, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। आइए और उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 263 क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 280 आपको वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 266 है जो आपको भारत के संचित निधि। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? नाइजर और जिम्बाब्वे जो है किस महाद्वीप के देश हैं? आपको अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी नियामी है। इस देश का नाम नाइजर नदी नाम पर पड़ा था। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच एक स्थलरुद्ध देश है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपको होता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को सामान्यतः राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं, इनके अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहदर्थ। बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? आपको कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 250 छोटे बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर मुंबई, कांडाला, कोचीन आदि बंदरगाह तथा पूर्वी तट पर चेन्नई, तुतीकोरिन, पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई सबसे भारत का बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता बंदरगाह एक नदीय बंदरगाह है। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? किस राज्य में आपको मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? आपको बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को, आइए इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि के संचरण के लिए आपको माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? आपको स्वर कहते हैं। आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आपको स्वर कहते हैं। ठोस में ध्वनि जो होती है अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है।
ठोस में ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है, जबकि द्रव, गैस और प्लाज्मा में यह ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग हो जाती है। निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? आपको अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपको 31.16% है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है आपको कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 332(1) के तहत संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कर्मियों के मामले में विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद तक के मुद्दों की देखरेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र हुआ है? बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? आपको तराई। तराई जो एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में आपको पेड़ की स्थिति को दिखाता है। वृक्षासन पेड़ के समान खड़े होने वाला एक योगासन है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है। वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात मुद्रा, अर्थात वृक्ष की मुद्रा में खड़ा रहना। इस योग को ध्यान योग भी कहा जाता है। डोलू कुनीथा एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। कहाँ की? डोलू कुनीथा जो है आपको कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1993 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा हैं। यानी मानवाधिकार आपको दिया है कि मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी एज दोनों में से पूर जाए। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में आपको पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। किसको? पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? बहुत कम विक्रेता एवं अधिक विक्रेता किस बाजार का लक्षण है? आपको अल्पाधिक बाजार का लक्षण है। भारत सरकार खाली स्थान के माध्यम से खदान खरीदती है। भारत सरकार खाली स्थान के माध्यम से खदान खरीदती है। आपका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया है। इसका मुख्य कार्य खदान एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू किया गया? यानी मनरेगा जो है आपको किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005 में। मनरेगा 2005 में किया गया था। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आपको 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था।
अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध बिस्तस्ता का युद्ध हाइडेस्पिज हुआ, जिससे पोरस की हार हुई। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिमी की ओर लौट गई। वीडियो चलेगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? आपको विनियोग विधेयक बिल के बिना जो है सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। वीडियो चलेगा तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।